चलो ठीक है, आप सब छोड़ दो, ठीक है। अब सब लोग यहाँ ध्यान दो, लला फोन पे भी बंद कर दो, सब छोड़ो। तो ठीक है, अब कल कहाँ पे, कल का थोड़ा रिवीजन हो जाए। इधर सब लोग, बाबू सब लोग तैयार बैठे हो, ठीक। तो चलो कल पहले मतलब एक बार यहाँ से हमने बताया था टाइप ऑफ एंगल, कहाँ पढ़ाओ तो टाइप ऑफ एंगल, ठीक। एंगल कितने प्रकार के हो तो मेनली देखो बेटिया, ये बात नहीं है, अब बात नहीं है, घंटा बात नहीं है, चलिए तुम लोगों को जो काम दो तो उसको याद रखो। इधर देखो सब लोग, हाँ बेटा चल ठीक, लला बैठ जा बाबू, बैठ जा। अब पढ़े बेटे, पीछे लला हरी को नहीं है पीछे, चलो यहाँ से पढ़े। देखो एक बार यहाँ से पूरा रिवीजन कर ले, ठीक है बेटा। लला कॉपी रख दो बेटा, ध्यान इधर रखो। अब सारे लोग इधर बोर्ड पे जगह बेटी। लली मैं एक बार रिवाइज करा रहे, क्विक रिवीजन, उसके बाद फिर सीधे क्वेश्चन चलेंगे। सुनो, कल यहाँ से शुरुआत करेगी टाइप ऑफ एंगल, ठीक है। क्या पढ़ाए थे, ठीक है, टाइप ऑफ एंगल। एंगल कितने प्रकार के होते, पहले होते हैं एक्यूट, किसको पहला एंगल हमने बताओ तो एक्यूट एंगल, कौन सा एक्यूट के बाद फिर हमने बताओ तो दूसरा कौन सा एंगल है, राइट एंगल, गुड। राइट एंगल के बाद फिर उसके बाद कौन सा था, ना ऑब्ट्यूज नहीं, कौन सा होता है ऑब्ट्यूज, गुड ऑब्ट्यूज। और ऑब्ट्यूज के बाद क्या बताओ तुम, स्ट्रेट एंगल। अभी इसको हम एक बार बात करा, ठीक। और स्ट्रेट के बाद क्या बताओ तो बेटिया, रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल के बाद क्या बताओ तो, कंप्लीट एंगल। देखो लला जो कल नहीं आए पाए थे वो एक बार उनका क्यों देवू, इसको पहुंच जाएगा लला, ऑनलाइन वीडियो तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। ये इस पे बोर्ड पे देखो, ये घर पहुंच जाएगी तुम्हारी, बात छोड़ देखो। ये इधर देखो, एंगल कितने प्रकार के होते हैं, 6। कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अब तुम लोग इधर पढ़ ले बेटी, भाषा है हो जाए समझ। तो इधर देखो एंगल कोण कितने प्रकार के होते हैं। अब देखो पहला एक्यूट, पहला कौन सा एक्यूट। देखो एक्यूट एंगल कहां से कहां तक होता है, 0 से 90 के बीच में। कहां से 0 से 90 के बीच में, जैसे कि 90 नहीं होना चाहिए और 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 90 और 0 के बीच में, जैसे हमने डस्टर से बताया, जैसे मेरे हाथ में डस्टर है कि नहीं। अब ये बिल्कुल, अब ए बिटिया बात नहीं करनी है, देखो सुनो, ये ऐसे लोग बिटिया, जैसे कि अभी ये 0 है ना, अब यहाँ से धीरे धीरे इस तरह से उठाएंगे। ये जितने भी जो मेरे हाथ उठ रहे हो ना, देखो ए लला प्रशांत का बात कर, अच्छा इधर देखो, ये जो सीधे ये जो एंगल देख रहे बेटा, ये मतलब क्या है कि 90 नहीं होना चाहिए, तो 90 नहीं, इस तरह से अगर स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन होगी फिर ये 90 हो जाएगी, तो 90 नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0 से 90 के बीच में। कितना देखो ऐसा मान लो, एंगल 1 और एंगल 89, ये इनके जो ये इसको बोले एक्यूट एंगल का, हाँ। उसके बाद 90 के बाद राइट एंगल, ठीक है, ठीक बेटिया। देखो ये है ये डस्टर, अब ये कौन सा एंगल बन रहा हूँ, ये राइट एंगल बन रहा हूँ, ठीक है। कहाँ एंगल बन रहा हूँ, राइट एंगल बन रहा हूँ। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल, 90 और 180 के बीच में। देखो इस तरह से ये है, ये तुम्हारी कितनी 90, ये देखो ये वाले एंगल इस साइड कौन सा होता है, एक्यूट एंगल क्या है, एक्यूट एंगल। और इस तरफ चलो, ये जो यहाँ जो एंगल बनते हैं, ये वाले एंगल कौन से, ऑब्ट्यूज। 90 और 180 के बीच में, कौन से 90 और 180 के बीच में। जैसे फिर वही डस्टर से 90 पहुंच गए हम लोग, 0 से 90। अब 90 से इतने इस तरफ झुक लो, किस तरफ, इस तरफ झुक लो। ये केवल 180 नहीं होना चाहिए, कितना 90 और 180 के बीच वाले एंगल को बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। का बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक। उसके बाद स्ट्रेट लाइन हमने बताई दी थी, सीधी रेखा होगी, ठीक है। इस मान लो यहाँ से उठे और पूरी इस तरह से, जैसे मान ये है और जुड़ गई, कितनी होगी 180 डिग्री, ठीक है। फिर हमने बताया रिफ्लेक्स एंगल का,
देखो ये जो स्ट्रेट लाइन बन गई, ये तुम्हारी कितना की है 180 डिग्री, ठीक है। अब इसके नीचे चलो, इसके नीचे 180 और 360, 180 और 360, इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है? रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्स का आराम तसल्ली रिफ्लेक्स एंगल, ठीक। उसके बाद कंप्लीट का मतलब होता है पूर्ण का। जैसे देखो मान लो यहाँ से शुरुआत गई, ठीक, और यहाँ पे घूमते 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 यहीं आगे दोबारा, तो ये वाला एंगल कौन सा होगा? कंप्लीट एंगल कौन सा होगा? और ये कितने को है? 360 को, कितने को? 360। ए बेटी नहीं बात नहीं बात सुना देखो बाबा सुन बिटिया। अब देखो भाई कहा सुन, अब मेरी बात सुन देखो, एंगल कितने होते? 6 कितने? 6। एक मेरे सारे बात सब बोले एक्यूट एंगल, राइट एंगल, उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब मैं तुमसे पूछे बेटा बताइयो, जैसे कि ये बोर्ड पे लिखा सब, ठीक है, 135 कौन सा एंगल बता तसल्ली से? 135 बता, ठीक है, गुड। कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज। चलो अब बताइयो 289, चलो ठीक है, तो यहाँ ये तो नहीं, तो ये होता 179, गुड। चलो ठीक है, ये आपके एंगल क्लियर हो गए। फिर उसके बाद हमने पॉजिटिव और निगेटिव एंगल समझाए थे। कौन से? अगर घड़ी की दिशा में कोई एंगल चल रहा, क्या घड़ी की दिशा में अगर कोई एंगल चल रहा है, घड़ी की देखो, घड़ी आपकी कैसी घूमती है? ये देखो, ये देखो बेटे, घड़ी किस तरह घूमती है? जैसे मान लीजिए कितने 12 और ये कितने 6, आप जहाँ खड़े उसके राइट साइड में घूम रहे कि नहीं? इस वाले एंगल को बोले निगेटिव एंगल। का बोले? निगेटिव एंगल। इसको एक चीज बोलते हैं, इसको बोलते काउंटर क्लॉकवाइज एंगल। का बोलते हैं? हाँ ठीक है। अब बात सुनो मेरा, अब इसके जस्ट उल्टा का है, अगर घड़ी घूम रही इस तरफ और तुम चल रहे इस तरफ, तो ये हो गया पॉजिटिव एंगल का। देखो समझो, आप 0 पे खड़े हो, सौरभ जब इधर चले कितने 30, कितने आ गए 30, और 30 के बाद यहाँ पे मान लो ये कोई एंगल कोई मान लो इस तरफ जा रहे ना, 30 से 60, 30 से 60 इस तरफ, ठीक है। ये आपके होगा पॉजिटिव एंगल। का होगा पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद ट्रायंगल के बारे में सब पता ही होगा, ठीक है, ठीक है। अब इसके आगे अब हम यहाँ से आज पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल। का पढ़िए? आज हम सारे क्वाड्रिलेटरल खत्म करेंगे। क्या करेंगे? कल ट्रायंगल खत्म हो गए थे। ट्रायंगल में 3 चीजें और जोड़ लो, 3 चीजें जोड़ लो। देखो जो हमने 3 लिखाए थे, कौन कौन से लिखाए थे? स्केलर और ठीक। उसके बाद 3 एंगल और लिख लो बेटा, एक एक्यूट, देखो एक्यूट, देखो समझो, एक्यूट के बाद राइट और एक ऑब्ट्यूज। कौन सा? ये 3 प्रकार का ट्रायंगल होते हैं लली, ये 3 प्रकार के 3 और होते। कितने और होते? 3। देखो अगर कोई, देखो बेटा, जैसे ये ट्रायंगल बनो, का बनो है अगर इसके तीनों एंगल अगर 90 से कम है, कितने 90 से कम, मतलब 90 से कम है, मान लो एक 70 है, एक 30 है, और मान लो एक कितना है 80। अब देखो जैसे हम ऑब्ट्यूज से पहुंचे, ऑब्ट्यूज की कहानी कहां से स्टार्ट हो? तो 1 डिग्री से लेके 89। ये जो तीनों सामने एंगल देख रहे हैं, इनमें कोई 90 है? इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल होगा? एक्यूट। क्या होगा? एक्यूट ट्रायंगल। क्या होगा? एक्यूट ट्रायंगल होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई एक एंगल, अपनी बुक रखो साथ में, अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री को, कितना 90 डिग्री, देखो है तो ये ट्रायंगल का है, लेकिन इसमें अगर एक एंगल 90 डिग्री को आएगा तो उसको बोलते हैं राइट ट्रायंगल का, क्योंकि उसमें एक एंगल कितने का आ रहा है? 90 का। अब देखो बेटा, अगर इस तरह से एंगल है, देखो
इस तरह से मान लो ये 120 का है, कितने का ये। और बचे हुए यार छोटे छोटे 80। इधर देखो, अगर कोई एक एंगल मतलब 90 से उस तरह पे कितना ऑब्ट्यूज है क्या, तो उसको बोले ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का बोले ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अच्छा तो आप लोगों ने लिख लो, लिखा ही नहीं, क्यों नहीं लिखा, लिखो लिखो लिखो, चलो जल्दी से लिखो एक बार, तब तक हम रिवाज करा दे रहे, ठीक, बोल बोल के आपके ट्रायंगल पूरे हो गए, ठीक है। ट्रायंगल 3 उस दिन लगा दो, 3 ये वाले, ठीक है। हाँ ये 6 ट्रायंगल हो गए, 6 एंगल हो गए। अब हम आज चलेंगे क्वाड्रिलेटरल की फैमिली पे, किसकी, ये क्वाड्रिलेटरल की फैमिली। देखो मेरी बात सुनो, नहीं लिख पाओ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब एक काम करो, तुम लोग सुनो ना 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 लिखो ना, एक काम करो, जो वीडियो बन हो रही ना ये पहुंच जाएगी आप लोगों के पास, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसमें ध्यान रखिए जो हम बोले हैं उसको लिख लियो कॉपी पे, ठीक। अब मैं बोल रहा उसको देखो, क्वाड्रिलेटरल, लला इन दो वर्ड को समझो पहले, क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगन का। देखो 2 वर्ड होते हैं, क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगन का। जैसे कि तुम्हारे पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल, देखो पोलो को पहले इनका मतलब समझो, इनका स्क्वायर का मतलब होता है 4, क्या। देखो एक दो चीजें, देखो बात सुनो, जैसे हम बोर्ड पे लिखा रहे, बोर्ड पे जैसे हम कोई चीज लिखा रहे हैं, बोर्ड पे हम कोई चीज लिखा रहे हैं, उसको तुम अपनी कॉपी में जल्दी से एक बार लिख लो, ठीक है, बाकी चीज तो मिल जाएगी। इधर देखो, पॉली का मतलब होता है मैनी का। देखो बात सुनो, ये बेसिक टर्म है, का है, जब तुम एक्सरसाइज करोगे ना, क्योंकि पीछे की क्लास में थोड़ा हो जाता है, 2-3 दिन बेसिक चली हूँ, उसके बाद एक दिन तैयार कर दी उस लेवल पे पेड़ काटने लायक, ठीक है। अब यहाँ से देखो, क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कि इसमें सिर्फ जो भी बात चलेगी केवल उसमें कितनी भुजाएं होंगी, 4, कितनी, 4। जितनी भी हम बात करेंगे उसकी कितनी भुजाएं होंगी, 4। कितनी भुजाएं होंगी, 4। लेकिन देखो बेटा, पॉली का मतलब हो तो बहुत सारी भुजाएं, कितनी, बहुत सारी भुजाएं। मेरी बात सुनो, भुजाएं की बात करेंगे तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, कैसी, स्ट्रेट लाइन। हाँ अगर अभी हम जैसे मान लो अभी हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल, ठीक, तो जितने भी हम फिगर बनाएंगे उसमें उनकी कितनी भुजाएं होंगी, केवल 4। देखो जैसे कि इसका पहला मेंबर है पॉलीगन, पॉलीगन का मतलब समझ में आई, पॉलीगन का मतलब ऐसा फिगर बोलते हैं जिसमें कितनी भुजाएं होंगी, 3 या उससे ज्यादा, कितनी, देखो उसमें 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती, 7 भी भुजाएं हो सकती, 8 भी, 9, 10 भी, ठीक है। मेरी बात सुन रहे, पॉलीगन बहुत बड़ा शब्द है का, हमने कही लली, ये है पॉलीगन। अगर मान लो किसी में 3 भुजाएं, कितनी, देखो ये ट्रायंगल कितनी भुजाएं हैं, ये भी एक पॉलीगन है। ये देखो ये है रेक्टेंगल, ये भी एक पॉलीगन है, का है, पॉलीगन। वो कह रहा है, डेफिनेशन सुनो पहले, 3 या उससे ज्यादा भुजाएं, कितनी, 3 या उससे ज्यादा भुजाएं, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉलीगन। अब सुनो, अगर 5 भुजाएं वाला बना दिया, मतलब 6 वाला बना दिया, क्या बना दिया, 6 वाला। देखो 2 इसकी 2 इसकी 6, ये क्या है, पॉलीगन है, का है, पॉलीगन। लेकिन क्वाड्रिलेटरल की हम बात करेंगे तो उसमें कितनी भुजाएं होंगी, 4। कितनी भुजाएं होंगी, 4। कितनी भुजाएं होंगी, 4। तो आज हम सिर्फ वो पढ़ेंगे जिनमें 4 भुजाएं, क्या, जिनकी 4 भुजाएं हैं, क्या है, ये जिसकी 4 भुजाएं हैं इसको बोलते हैं फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल। का बोलते हैं, फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। बात सुनो, इसका पहला दोस्त है रेक्टेंगल, का है, रेक्टेंगल के बाद स्क्वायर, ठीक है, का दोस्त है स्क्वायर, काट दिया। उसके बाद है पैरेललोग्राम, का है, उसके बाद है रोम्बस, का है, उसके बाद है ट्रेपेजियम, का है, ट्रेपेजियम, का है, ट्रेपेजियम। उसके बाद फिर इसमें आता है काइट, का आते हैं, काइट, कितनी आते हैं, और इसमें रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, काइट, ठीक है। और तो कुछ रहनी हो ये वो को मेरी बात सुनो, अब तुम्हें समझाएंगे तो ध्यान दियो बेटिया, पहली बात सुन, देखो
अब उसको रख दो इधर, देखो लला जेब देखो, रेक्टेंगल किसको कहें जिसके आमने सामने की भुजाएं कैसी हों? देखो आमने सामने की भुजाएं कैसी होनी चाहिए? कोई भी एक चित्र है, मेरी बात सुनो, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल, अरे मेरी बात सुनो दीदी, क्वाड्रिलेटरल भी एक शब्द हो। देखो क्वाड्रिलेटरल का मतलब वो जिसकी चार भुजाएं हैं, क्या? जिसकी चार भुजाएं हैं, जिसकी देखो मेरी बात सुनो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसमें कोई एक नहीं आगे दिमाग में, बेटिया इधर बेटिया बात सुनो, एक कोई चार भुजाएं हैं जिसकी, ठीक है मेरी बात सुनो, जिसकी कोई चार भुजाएं हैं आपस में बंद है, अगर वो उसके आमने सामने भुजाएं कैसी हैं? आमने सामने भुजाएं कैसी हैं? सेम, मतलब ये भी ए है और ये बी है, ये तो इसको बोले रेक्टेंगल का बोले। इसकी जो ये देख रहे ये एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, कितने? डायगोनल बताएंगे बेटी, डायगोनल बताएंगे, सब बताएंगे। जब अभी जो बेसिक टर्म तो क्लियर हो जाए, 2-3 दिन इसी के क्लास चलेगी तुम्हारे सिर्फ बेसिक। एक बार तुम्हें भागने लायक बना दी, फिर दौड़ते रहिए अपना, ठीक है। अभी तुम्हें हम पूछ लेंगे रोम्बस कहाँ है, तो रोम्बस नहीं समझ में आएगा। पहले समझो स्क्वायर रेक्टेंगल किसे कहा था? जिसके आमने सामने भुजाएं कैसी हो? बराबर। आमने सामने भुजाएं कैसी हैं? बराबर। और एंगल कितने का बने? 90 डिग्री का। कितने का? 90 डिग्री का। ठीक, इसी का भैया है स्क्वायर। क्या? इसमें सारी कैसी होंगी? सेम। अगर ये भी 4 है तो ये कितनी होगी? 4। और ये एंगल कितने होंगे सारे? 90 डिग्री। कितने? 90 डिग्री। यहाँ तक हमने कल बताया तो, ठीक है। अब देखो बेटी, आप तुम्हारी कहानी यहाँ से मैंने चालू है ना। पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपेजियम का बात सुनो बेटी। आप ट्रेपेजियम के साथ मेरी बात सुनो बेटी। क्या है बेटी? ट्रेपेजियम के साथ इसको देखो, ऐसा बना फिगर, ऐसा। और ये मान लो बेटिया, 3 वर्ड को समझा, उसके बाद एक ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम और रोम्बस। ठीक, देखो बेटिया सुन, देखो मैं कह रहा हूँ, उसके बाद ध्यान सुनियो। ये जो तुम्हारे ट्रेपेजियम है ना, ट्रेपेजियम, इसमें एक पेयर पैरेलल होगा। कैसा? मतलब इनकी एक, इनमें से कोई एक होगी जिसमें पैरेलल होगी। क्या मतलब पैरेलल का मतलब? वो बताएगा, वो बताइए क्या बताए। एक देखो, एक क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा फिगर जिसकी 4 भुजाएं, कितनी भुजाएं हैं? 4। पता? 4। देखो एक ऐसा फिगर जिसकी कितनी भुजाएं हैं? 4। और उसकी जो अपोजिट वाली है ऐसे कहो, जिसमें एक पैरेलल होगी, एक साइड कैसी हो? एक पेयर कैसा हो? पैरेलल। ठीक है, पैरेलल। इसमें देखो इसकी पहचान कैसे करें ट्रेपेजियम की? इसमें क्या चीज हो? देखो बेटा बात सुनो, इसमें हो वर्टेक्स का हो, कॉर्नर दिए होंगे, तो कैसे कॉर्नर से निकल रहे? देखो ये हम क्या कह रहे, कॉर्नर दिए होंगे, क्या दिए होंगे? कॉर्नर। इसमें कॉर्नर दिए होंगे, क्या दिए होंगे? कॉर्नर। ठीक है, 4 भुजाएं होंगी। कितनी भुजाएं? 1 2 3 4। और इसमें सिर्फ एक पैरेलल होगी, एक पेयर जानते हो ना, मतलब 2 भुजाएं पैरेलल होंगी। क्या? अपोजिट का अपोजिट। अब ट्रेपेजियम समझ में आया कि नहीं? बताओ। एक कोई 4 भुजाएं हैं और उनके आमने सामने की हाँ पैरेलल होनी चाहिए। कैसी? पैरेलल होनी चाहिए, तो उसको क्या बोले? ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम की पहचान करो, कॉर्नर निकला हुआ का, कॉर्नर कोई वर्टेक्स बोलते, क्या बोलते हैं? ठीक है। अब देखो, अब मेरी बात सुनो बेटिया, यहाँ धीरे धीरे इसको लेवल बढ़े है। देखो इसीलिए हमने पढ़ा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या है बिटिया? ट्रेपेजियम में क्या है? देखो भुजाएं कैसी होनी चाहिए? 4। कितनी? लेकिन 4। लेकिन उसमें याद रखो, उसमें एक ही पैरेलल कितनी होगी? सिर्फ एक पेयर। कितनी? मतलब उसकी 2 भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल होगी। कितनी? 2 भुजाएं। अब सुन रही हो, अगर
अगर कोई चार फिगर है, मान लो ये इसकी चार भुजाएं बनी कितनी, चला इधर देखो बोर्ड सब लोग, मान लो ये कोई फिगर बनो, ठीक है, उसमें कितनी भुजाएं पैरेलल थी, एक, कितनी थी, उसमें कितनी भुजाएं पैरेलल थी, लेकिन पैरेललोग्राम में दोनों भुजाएं पैरेलल होंगी, कैसी, ये इसके पैरेलल हो और ये इसके पैरेलल हो, मैं क्या कह रही, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, उसमें कितनी थी, केवल एक पेयर, कितनी थी, ठीक, अगर कनेक्शन देखो बेटा, कनेक्शन धीरे धीरे, लेकिन इनकी आपस मान लो जैसे कि ये ए बी, इनकी जो बेटा इधर देखो, ध्यान सुनो, ट्रेपेजियम में कितने पेयर पैरेलल थे, इसका मतलब उसमें जो चार भुजाएं थी दो पैरेलल होंगी, कैसी, मेरी इतनी बात समझ में आई। उसके बाद करेंगे रोम्बस पे, काई पे, सॉरी रोम्बस में नहीं, पैरेललोग्राम पे, किसमें, इसमें कितनी भुजाएं हैं, एक दो तीन चार, कितनी भुजाएं हैं, इसके आमने सामने भुजाएं कैसी होंगी, पैरेलल, क्या, मेरी बात सुनो, ए बिटिया बात क्यों कर रही, बिटिया तुम बात सुनो, बात नहीं करनी है, हम सीख रहे हैं, इसमें गला लगाता है, आवाज निकलता है, बात नहीं करनी बिटिया, बात सुन देखो, चलो बताओ ये इसको क्या पैरेललोग्राम को क्या बोलते, बता, नहीं तुम रहो, चुप रहो, बोलो बताओ, कल तो तुम लोग अलग अलग बैठी हुई बेटिया, नहीं तो तुम चली जाइए कल से, ठीक, कल से हमें इस टाइम तुम दिखाइए ना, बता 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 पैरेललोग्राम, अरे कोई दिक्कत नहीं, बता पैरेललोग्राम, बता, कोई बता सकते पैरेललोग्राम, यहाँ खड़े थे बच्चे, बता, तुम बता, जिसकी चार भुजाएं हो और दोनों एक दूसरे की आमने सामने की, अब बात बनी ना, जब मैं बोलते तो पढ़ा, अगर सीख के पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सहयोग मेरा करो तुम लोग, क्या बेटिया, जब मैंने कही है ट्रेपेजियम हो, उसकी भी चार भुजाएं हैं, देखो हम पढ़ रहे क्वाड्रिलेटर, क्या पढ़ रहे, हम पढ़ रहे क्वाड्रिलेटर, मेरी बात सुनो, अभी क्वाड्रिलेटर का मतलब है कि भुजाएं कितनी होंगी, चार, उससे ज्यादा नहीं, हमने रेक्टेंगल समझाई दे, रेक्टेंगल की आमने सामने भुजाएं कैसी होंगी, बस सेम, देखो ये एक रेक्टेंगल है, इसकी चार चार तीन तीन, देखो अपोजिट साइड बराबर है कि नहीं, देखो, और एंगल 90 90 हो, कितने, जैसे कि तुम्हें कोई फिगर मिला बड़ा, तो अभी तुम नहीं जानता हो, उसकी बता दे कि ऊपर चार है, नीचे चार है, इस साइड की तीन, इस साइड की तीन, और उसकी 90 डिग्री दे दी, क्या दे दिए, हर चीज को समझो, एंगल भी बता रहे, इसका काम आएंगे, तो वो तुम्हारा हो जाएगा रेक्टेंगल, का हो जाए, अब अगर ये चारों चार कर दी, कितनी चार कर दी, चार, ये बन जाएगा स्क्वायर, उसके बाद हम गए ट्रेपेजियम पे, क्या गए थे, ट्रेपेजियम में क्या हो कि मेन चीज जो याद करने वाली बात है, तो उसके कॉर्नर निकले होंगे, का कॉर्नर निकले होंगे, क्या निकले होंगे बाबू, कॉर्नर, जैसे मान इस तरह से देख लो, ये देखो इसके कॉर्नर निकले हैं कि नहीं, देखो पहले, और इसको थोड़ा बड़ा करना, ये देखो थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा, पर इसके कॉर्नर मत थोड़ा समझ लो, कॉर्नर निकले हैं कि नहीं, ये देखो ये इस तरह, जब अपने उसमें देखो तो समझ में आएगी, देखो ये कॉर्नर निकले, लेकिन इसमें एक मतलब इसका वन पेयर का मतलब वो, तो वन पेयर का मतलब दो चीजें, क्या, वन पेयर मतलब अपोजिट की कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, कैसी होंगी, ठीक ठीक, ट्रेपेजियम में से लगता बताया, और इसमें एक चीज और रहेगा कि मतलब इसकी कॉर्नर दी होगी, ठीक, इसके अगला भाई है पैरेललोग्राम का, इसमें एक थी, पैरेललोग्राम में दोनों भुजाएं कैसी हो जाएंगी, आमने सामने, पैरेलल, कैसी, देखो अपोजिट है कि नहीं, दोनों अपोजिट है कि नहीं बेटा, अपोजिट है, पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके, जैसे इसके हमने नाम दिए, इसके नाम दी, बात नहीं बेटा, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, और मान ले ए सी पैरेलल होगी बी डी के, मेरी बात समझ आई, अगर ऐसी कंडीशन कभी मिल जाए तो जो तुम्हारा का हो जाए पैरेललोग्राम का हो जाए, पहचान करने का इनका ये तरीका है कि आमने सामने की ये रहती है, और कैसे हुए, पैरेलल है, कैसे हुए, ये पैरेलल है। अब इसका अगला भाई देखियो, अगला देखियो, इसकी साइड है और ला, देखो देखो ये कुछ कुछ रेक्टेंगल से मिल लो, देखो कुछ कुछ रेक्टेंगल से मिल रहा कि नहीं,
रेक्टेंगल में भी सामने कैसी भुजाएं थी? रेक्टेंगल में देखो, रेक्टेंगल का याद करो, ए बी बी, कुछ ऐसा भी है इसमें, लेकिन इसमें यहाँ 90 डिग्री थी, कितनी? लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई डिग्री देखो ना। अब इसका अगला भाई देखो, इसका जस्ट अगला भाई, उसमें देखो ना, ये तो पैरेलल हुए हैं, मतलब आमने सामने की भुजा भी पैरेलल हुए हैं, लेकिन जब साइड भी पैरेलल हो जाए, सारी चीज ए हो जाए, क्या हो जाए? ए ए ए ए। देखो ऐसी कंडीशन आ जाए जल्दी, जब इस तरह से मान लो ऐसे कुछ, एक मिनट की वीडियो बना लें, कुछ ऐसा हल्का हल्का स्टेप बने, मतलब थोड़ा थोड़ी तो मतलब सही नहीं बता। एक बात समझ, मेरी बात सुनो, वो रोम्बस की बात चल रही, ये पैरेलल होगी, समझ आई? इतनी समझ आई? और ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, मेरी बात समझ आई? इतनी जो सामने चार भुजाएं दिए, आमने सामने की भुजा भी कैसी होंगी? पैरेलल। कैसी होंगी? आमने सामने भुजाएं कैसी होंगी? आमने सामने भुजाएं कैसी होंगी? ठीक, मतलब आमने सामने भुजाएं पैरेलल हुई है, दिया उसमें जब क्वेश्चन दिए तो बताइए तुम्हें पहचान करें रोम्बस का है, आमने सामने भुजाएं पैरेलल हुए हैं। और सुनो लगा, उसकी एक साइड दी है, एक साइड दी है, तुम्हें क्या करना फटाक से, एक साइड दी पैरेलल है, दिमाग लगाओगे, फिर इसकी सारी भुजाएं रोम्बस है ना, तो रोम्बस की सारी भुजाएं कैसी हो जाएंगी? सेम। स्क्वायर जैसे, स्क्वायर याद है ना? रेक्टेंगल देखो, रेक्टेंगल के सिमिलर है पैरेललोग्राम का, और स्क्वायर के सिमिलर है रोम्बस का, बस केवल इनका एंगल का डिफरेंस है, इसके 90 डिग्री एंगल बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्वाड्रिलेटरल समझाई दो, ये मेरी तरफ से जो भी, हाँ एक काइट ऑलरेडी, एक काइट और बड़ा ये का जो पतिंग देखा ना, पतिंग, पतिंग एडजेसेंट एंगल जानते हो? एडजेसेंट हेला पतिंग देखो, पतिंग, पतिंग देखी कभी? पतिंग कैसी होता है? कुछ कुछ ऐसी पतिंग होती नहीं ला, अब ये का देखो, लेला ये पतिंग। बात सुनो, कोई भी फिगर को हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले, पहली बात तो ये देखो, ये क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं? इसकी चार भुजाएं है कि नहीं? यू नो, ए बी सी डी, ठीक है, मतलब ये हमने लिख दिया, पर हमने जानबूझ के लिखा, देखो बात सुनो, वो हमने जानबूझ के लिखो बेटी, देखो ये तुम्हें काट लग रही कि नहीं? इसकी क्या भुजाएं हैं? 1 2 3 4, कितनी भुजाएं हैं? 4। इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल होगी, ठीक। अगर ध्यान दोगे ऊपर देखो, कुछ कुछ इनकी लंबाई बराबर दिख रही है कि नहीं? ये देखो, ये इनके जो, इसको बोल दे एडजेसेंट साइड का सिमिलर हुए, देखो ये पड़ोसी है, ये पड़ोसी जैसे मान लो सेम है, तो ये भी पड़ोसी कैसा है? सेम पड़ोसी, देखो है कि नहीं? काइट की पहचान देखो इस तरह, देखो बेटा, अब हम तुम्हें फिगर दी और हम तुम्हें पूछे ये काई का है, ठीक है। लला इधर देखो बेटा, लला ए बी बी, ये हमने जो फिगर बना दो ये क्या है? मतलब एक बात सुनो, फिगर थोड़ा अच्छा नहीं बना पाओ, लेकिन इस तरह से पता लग जाए, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल लास्ट वाला देख लो, हर वो चीज क्वाड्रिलेटरल है, सुनो बेटी, हर वो फिगर क्वाड्रिलेटरल जिसकी चार भुजाएं हैं का, जिसकी चार भुजाएं क्वाड्रिलेटरल है, और सुनो उसकी एक भी भुजा एक दूसरे के पैरेलल नहीं हुए का, एक भी साइड कैसी नहीं हुई? पैरेलल का नहीं हुए। देखो लला, अब ये कहते ना, अब ये तुम्हारा रिवीजन है, देखो जिसकी एक भी भुजा पैरेलल नहीं है उसको क्या बोले? जिसकी एक भी भुजा पैरेलल नहीं उसको क्या बोले? सुना, ध्यान सुनियो, और जिसकी एक मतलब आपस की दो भुजाएं ऐसा बोलो, वन पेयर अपोजिट वाले पैरेलल है, मतलब वन पेयर पॉजिटिव अपोजिट वाले पैरेलल हैं, तो वो क्या हुए? देखो मेरी बात सुनो, अभी थोड़ा बात सुन, आराम से रिलैक्स हो जाओ, मेरी बात सुनो, एक बार एक फिगर और बना दी, देखो क्वाड्रिलेटरल उसे कहेंगे, किसे कहें? जिसकी मान लो चार भुजाएं हैं, कितनी साइड होनी चाहिए? 4। लेकिन उसकी एक भी साइड पैरेलल नहीं हुई का, एक भी साइड उसकी एक भी पैरेलल नहीं हुई है, मतलब एक दूसरे के समान नहीं हुए है, का नहीं हुए?
एक दूसरे के समान नहीं हुई है। उसके बाद आता है ट्रेपेजियम का, इसकी भी 4 साइड हुए, कितनी? 4। लेकिन इसकी एक मतलब जो इसकी एक पेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वन पेयर। वन पेयर का मतलब 2 साइड का, 2 साइड। ठीक है। ये पैरेलल है, कैसे? पैरेलल। देखा रही ध्यान से बेटा, है वन पेयर पैरेलल है। और अब वही कैसे? अपोजिट वाले, कैसे? अपोजिट वाले होंगे, यहाँ से अपोजिट, यहाँ लिख दी अपोजिट। उसके बाद हमने बताया थी पैरेललोग्राम का। देखो यहाँ पे एक है ना, यहाँ पे जब 2 पेयर हो जाए, कितना? 2 पेयर का मतलब उसकी 4 हो जाएंगे। ये इसके पैरेलल हो या ये इसके पैरेलल हो, ठीक। एक फिगर से देखो, अगर ये देखो आमने सामने की जो भी भुजाएं हैं सिर्फ एक पेयर पैरेलल है तो वो क्या हो जाए? ट्रेपेजियम का हो जाए। अगर आमने सामने कोई से ले लो, एक पेयर मतलब उनका पैरेलल होगा, समान हो जाए, तो वो क्या हो जाए? ट्रेपेजियम। अगर ये चारों हो जाए पैरेलल होगी का पैरेललोग्राम। आप सुनते रहिए, ये चारों हो जाए पैरेलल तो हैं, अब वो सेम भी हो जाएगा, सेम भी हो जाए, मतलब उनकी मान लो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये बन गो रोम्बस। और उसके रोम्बस क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल, स्क्वायर बताए थे और काइट बताए थे, ठीक है। ये 7 बहुत से काट में दिमाग नहीं यार हैं। क्वाड्रिलेटर का फिगर कोई बना ले बेटी, कोई भी। अरे जिसकी 4 भुजाएं हो उसका कोई परफेक्ट, मेरी बात नहीं, क्वाड्री का मतलब ही नहीं समझ पाए तुम। जिसकी 4 भुजाएं हैं उसका फिगर मतलब याद रखो, ऐसा मत बना दी कबू जीवन में, ये कोई फिगर नहीं है, हमेशा स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। कैसी? स्ट्रेट लाइन याद रखो, ठीक है। क्वाड्रिलेट कोई ऐसा स्मॉल कौन ऐसे दिए ऐसे, बता भाई। ये है ट्रेपेजियम है, तो ये भी क्लोज का है। देखो एक बात देखो, इसका कहीं से मुंह खुला है, मुंह तो बंद है, लेकिन इसकी कोई क्या हमेशा स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए का। इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, दोनों बहुत जरूरी है का। अब एक बार क्वाड्रिलेटरल और रिवाइज करा दें। क्वाड्रिलेटरल देखो, जिसकी एक भी भुजा पैरेलल नहीं है उसको क्या बोले हैं? जिसकी एक भी भुजा पैरेलल नहीं है, मतलब एक भी समान नहीं है, तो उसको क्या बोले? क्वाड्रिलेटरल। और जिसकी एक भुजा समान है, एक पेयर कैसा है? पैरेलल है, ट्रेपेजियम। लेकिन हमेशा बात करो, जब बात करेंगे तो अपोजिट की बात करेंगे, कैसे? एडजेसेंट और अपोजिट में फर्क जानते हो ना। देखो प्रशांत का बात कुछ समझ में नहीं आ रहा, सच बताओ बिटिया तान्या, तुम्हें सच बता दो, मैं अपने आप कबू अपने आप से चीट नहीं करता, नहीं करना, अपने आप से चीट नहीं करना, बाकी मेरे से चीट करो कोई दिक्कत नहीं। देखो इधर देखो, अगर एडजेसेंट का मतलब हो तो इस तरह से देखो, ये है आपस में एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, क्या? अपोजिट का हो तो कि अपोजिट मतलब मैं तेरे सामने तू मेरे सामने, ठीक है, अपोजिट। तो ट्रेपेजियम में क्या हो, ये देखो इसकी मान लो 4 भुजाएं, इसकी ये बना दी मान लो, मतलब कुछ भी मान लो फिगर, तो मतलब ट्रेपेजियम का एग्जैक्ट फिगर ऐसा बन, देखो ये देखो तुम्हारे ट्रेपेजियम का फिगर बनाइए इस तरह, थोड़ा ज्यादा हुई, ये बन गया ट्रेपेजियम का फिगर। ये देखो इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम का, बोलते हैं ट्रेपेजियम। इसकी देखो ये भुजाएं एक लंबी खाम, मतलब वो कहे कि इसका कैसा एक पेयर पैरेलल का है, डायरेक्शन का होगा अपोजिट, ठीक। अब सुनो, अगर 2 पेयर कर दिया तो क्या हो जाए? 2 पेयर आपने पैरेलल कर दिया, पैरेललोग्राम, गुड। अब सुनो बिटिया, पेयर तो पैरेलल है सारे, पेयर दोनों पेयर कैसे? पैरेलल है। अब उसने साइड भी बराबर कर दी, कैसी? रोम्बस। काइट जान गए? स्क्वायर, रेक्टेंगल, काइट, 7 हो गए, 8 होते, एक मेरे दिमाग में शायद कोई आ नहीं रहा, वो है, ठीक है, उसको बता दी कल। ये तो आगे आपके क्वाड्रिलेटरल की पूरी फैमिली, क्वाड्रिलेटरल की पूरी फैमिली होगी, ठीक। अब जो 1-2 चीजें हैं बेसिक उसको लिख लो, हम बताए सुनो। देखो जैसे किसी ने कहीं से बता लेना, पैरामीटर का मतलब क्या होता है, एरिया का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग सुनो। एक होता है कंकरेंट एंगल, मेरी बात सुनो, जे ऐसे शब्द हैं, लिख लो बेटा, जब तुम पेपर पढ़े हो ना, तो ये
ये तुम्हारे सामने जरूर है ये। एक मिनट, चलो चलो अब मेरी बात सुनो, इधर देखो। जे एक चीज देखो, जे पैरामीटर का मतलब होता है, मेरी बात सुनो बिटिया, जैसे कि मान लो ये एक रेक्टेंगल का है, मेरी बात सुन रहे हो ध्यान से। अगर इसके आसपास की जो बाउंड्री है, जरा प्रशांत मेरे भैया ध्यान तो देखिए बेटा, तुम्हें का जैसे हमने की लला, एक बात सुनो, जैसे कि इसके आसपास की बाउंड्री दिख रही ना, अगर इसकी लेंथ जोड़ी जाए का, उसकी लेंथ मापनी हो तो उसका निकाल है पैरामीटर का। ठीक। और एरिया का मतलब समझो, एरिया कब निकाली जाएगी, जैसे कि एक गाड़ी है का है और उसके लिए हमें कवर बनानो का, कवर उसको प्रॉपर ढकनो है, का करनो है, तो हम वहां पे निकाले एरिया का, निकाले उस जगह पे एरिया। अगर साइड की चीजें मतलब चीजें जो हो रही नापी जा रही है, ऐसी साइड नाप रही, तो वो पैरामीटर निकालिए, का निकालिए बाउंड्री की जो मेजरमेंट हो जाए, बाउंड्री की, इसकी बाउंड्री की मेजरमेंट को क्या बोलते हैं, पैरामीटर। और जब किसी चीज को फिल करा जाए, भरा जाए, मतलब उसके ऊपर एक ढक दिया जाए, क्या कर दिया, कवर कर दिया जाए, तो उस एरिया, उस वहां पे निकाला जाएगा एरिया। एक वर्ड बहुत चले, कंकरेंट, का बोले, कंकरेंट नहीं, CONGRUNT, कंकरेंट। देख लो मेरी बात सुनो बेटा, ए लड़ी, तुम्हारे पास दो सिक्का है, एक बात सुनो, ये वर्ड देख लो, जब सामुक किताब खोलो किताब, तब वर्ड याद है। अब सुनो, होमवर्क जो है क्लास 8 तो सभी बच्चे जो आए जो नहीं आए, कि घर जाइयो आज, लगभग तुम्हारे सारे टॉपिक क्लियर हो गए, जितनी बेसिक चीजें हैं घर जाएगी, एक एक वर्ड ढूंढियो जो हमने पढ़ा हो। देखो ये वर्ड का मतलब सुनो, आउट है कंकरेंट। इसका एग्जांपल सुनो, तुम्हारे पास सिक्का है 10 को का है, और एक और आदमी सिक्का है, तो वो एक दूसरे का है, कंग्रेंट है, एक देखने में सेम, हर चीज सेम होगा, हर चीज सेम है एक दूसरे के जिसमें। ऐसा कहे, तुमसे कहे लेना, तुम्हें ट्रायंगल दिए दो, और वो तुमसे पूछे क्या ये एक दूसरे कंग्रेंट हैं, कंग्रेंट का मतलब ही क्या है, बिल्कुल सेम का, ऐसा समझो। एक कागज है, बहुत बड़ा पेपर है, पेपर में वो बनाया जाता है, जो पेपर नहीं होता है उस पर डिजाइन बनाई जाते हैं। अरे जैसे मतलब स्कूल में नहीं देखा, जब वो आते हैं बाहर से जादूगर, तो एक ही पेपर पे डिजाइन बनाते हैं ना, और जैसे उन्होंने खोला कितने सारे बन जाते, सेम टू सेम बनते ना, तो जो सेम टू सेम बने उसको क्या बोलते, कंग्रेंट का। कंग्रेंट का मतलब बिल्कुल सिमिलर का, बिल्कुल सिमिलर, एक भी डिफरेंस ही नहीं हो सकता। अब जैसे हमने कि ये एक ट्रायंगल बनाओ, और हम जाने के सिमिलर बनाओ, हम कहें इसका कंग्रेंट बना दो, क्या कहें, तो तुम्हें कंग्रेंट का कंफ्यूज नहीं होने, एकदम सिमिलर बना दियो। ये एक दो वर्ड ऐसे हैं जो मतलब तुम्हें दिक्कत दे सका। अब सुनो, लास्ट चलते चलते एक दूसरे को, एक होता है सरफेस एरिया का, और एक होता है वॉल्यूम का, होता है वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम कब निकालेंगे का चीज का, जब उसमें कोई चीज भरी जाएगा, जैसे मान लो गिलास है, गिलास में कितना पानी आ सका, तो उसकी क्षमता पूछे, या मतलब जो गिलास के लिए हमें बर्तन, मान लो 5 लीटर की टंकी बनानी, मेरी बात सुनो बेटा, 5 लीटर की टंकी बनानी, उसमें कितना पानी आ सका, तो हमें वहां पे कहा निकाल देंगे, वॉल्यूम का निकाले। और सरफेस एरिया को मतलब, मेरी बात समझ रहे, सरफेस को मतलब उसको सरफेस के बारे में पता करनी, जैसे मान लो ये डस्टर है, अंदर तो सॉलिड है कि नहीं, ये भाई सॉलिड है कि नहीं, उसको तोड़ेंगे तो भी, और बाप रे, टूट गया, ये मेरा ही टूट गया, ना टूटा नहीं, सॉरी बच गया भैया, बच गया, ज़्यादा जोश भी अच्छा नहीं हो रहा, इसको भी सही करेंगे। मेरी बात सुनो, ये है मेरे पास डस्टर, ये क्या है, सॉलिड। लास्ट में जब अभी खत्म होगी ना, कल में एक चीज बताएंगे, जो तुम्हारी जो ज्योमेट्री होता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, जो भी, इसमें दो चीजें होती, एक तो होता है प्लेन फिगर का, और एक होता है सॉलिड फिगर। सॉलिड फिगर का मतलब समझ रहे हैं, जो चीज सॉलिड है का, सॉलिड का मतलब उसको और बोलते हैं, जिसकी मतलब जैसे मान लो अभी इस पे देखा, ज्योमेट्री, एक मिनट की बेटा, आप थोड़े ज्यादा हो, वो थोड़े हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं, हो जाने जाना।
मेरी बात सुन ला, हम जो पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन का पढ़ रहे हैं, इसमें हम पढ़ रहे हैं फिगर। फिगर पढ़ रहे हैं कि नहीं? अभी फिगर भी दो प्रकार होते, बेटा ध्यान रखो। एक तो होते प्लेन फिगर का होते हैं, प्लेन फिगर, और एक होते तुम्हारे सॉलिड फिगर। कैसे होते हैं? सॉलिड से पता ही लगो जो चीज सॉलिड है। और एक चीज ऐसा मत समझो सामने कह दे, जिसमें लेंथ भी हो, ब्रीथ भी हो और हाइट भी हो। तुमने कभी वो देखो घर में जो जिसमें वो खेलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको जो खेलते हैं, उसकी एक बात देखियो, उस पर लेंथ भी होगी, लेंथ होगी ना उसकी ब्रीथ भी होगी, उसकी हाइट भी होगी। इसको बोलते हैं 3 डायमेंशन का बोलते हैं। ऐसा फिगर जिसकी लेंथ भी हो, जिसके अंदर ब्रीथ भी हो और जिसकी हाइट भी हो, ऐसे 3 डायमेंशन फिगर वो होते हैं सॉलिड फिगर। कैसे होते हैं? सॉलिड फिगर। और ये प्लेन फिगर पता है कौन से कहते हैं? जिसमें केवल लेंथ और ब्रीथ होगा, 2 डायमेंशन। लेंथ और ब्रीथ, इसको बोलते हैं 2 डायमेंशन का बोलते हैं। 2 डायमेंशन। इसका एग्जांपल है रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, पॉलीगन और हाँ रोम्बस भी है। और देखो अब जैसे हम नाम बोले हैं, प्रिज्म। प्रिज्म जानते हो? प्रिज्म फिजिक्स के जब प्रैक्टिकल होते हैं तो एक इस तरह से मतलब हाँ बस पिरामिड। गुड, पिरामिड भी किसका एग्जांपल है? सॉलिड का। अरे भाई उसके अंदर सब चीज भरा है ना भाई, उसके अंदर हाइट है, ब्रीथ है। और देखो पिरामिड होगा, प्रिज्म होगा, आपको जो सिलेंडर हो गया का सिलेंडर होगा, स्पेयर जानते हो? स्पेयर, अरे ऐसे मान लो जैसे कि कोई चीज मतलब, अरे ये बोली ना कुछ ऐसे उठाते हैं वो लोग बॉडी बिल्डर, उसको भारी एक पत्थर टाइप हो, भारी भारी गोला सा, तो वो भी किसका एग्जांपल है? सॉलिड फिगर हो। किसको? स्पेयर होएगा, आपको सिलेंडर होएगा और प्रिज्म होएगा, और इसका एक दो आप देख लो जाएंगे। सिलेंडर होएगा, ये कोन, हाँ कोन भी हो जाए, कोन भी हो जाए भैया। और देखो इसके हैं, हाँ बिल्कुल क्यूब भी हो जाए, क्यूबॉइड है, ठीक है। ये सारे किसके एग्जांपल? देखो बात सुनो, उनके अंदर हाइट होनी चाहिए, हाइट का होनी चाहिए, ब्रीथ होनी चाहिए और लेंथ होनी चाहिए। और हाँ एक पहचान और सुन लो, ये जगह घेरे हैं, क्या करें? जहां भी ना रख दियो, ये अपने आस पास जगह बना लेगा। के लिए तुम पिरामिड देखे? पिरामिड नहीं जानते? पिरामिड छोड़ो, एक बात सुनो, तुम अपने घर में जिसको खेलते हो उसको रख दो, वो जगह घेर रहा है कि नहीं? याद रखो, ऐसी चीजें जो जगह घेरे हैं वो किस में आ जाए? हम जो पढ़ रहे हैं ना फिगर, रेक्टेंगल, फैक्टेंगल, अभी देखो हम तुमसे अभी पूछेंगे, किताब भी अपनी देखो बेटा, उसमें किताब में है देखो। हाँ अभी रुक जा बेटा, जैसे रेक्टेंगल, उसमें किताब खोलो, इसमें देखो, किताब में देखो, सब लोग देखो, साबित देता, सब लोग आ जाए, पास आ जाओ बेटा, यहाँ पास आओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ तुम सब लोग यहाँ आओ। अरे कह रहे सब लोग यहाँ आओ, यहाँ मेरी बात सुनो, यहाँ पे तान्या तुम लोग बढ़िया। स्क्वायर, इसके नाम पढ़ो तो ना इसके। अब बता, ये जो हमने वर्ड समझाए इसमें से एक वर्ड बता जो तुम्हें समझ नहीं आया, बता ना। पैरेललोग्राम कैसा कहा, ट्रेपेजियम कैसा कहते हैं? अगर ये पढ़ियो नहीं ना फिर दिक्कत दी है। अब इसमें तुम ये बताओ, इसमें कौन सा वर्ड तुम्हें बेसिक में समझ नहीं आओ? इसके फिगर अभी हम जो अभी तुम लोग निकलो ग्रुप में डाल दिए, ठीक है। अब एक चीज तुम बताएं भैया, सॉलिड चीजें देखो, ये है सॉलिड का एग्जांपल, पढ़ो सॉलिड। सिलेंडर में बोला, क्यूबॉइड, हाँ ठीक है। जो बेसिक जितने भी टर्म होते वे हमने आज पढ़ाए थे। आज तुम्हारी बेसिक टर्म की क्लास कैसी होगी? बेसिक टर्म की क्लास कैसी होगी? खत्म। हमने हर एक चीज पढ़ा दी। अब तुम आप कल से कहाँ चलेंगे? कल से कहाँ चलेगा? कल से तुम्हारे सीधे न्यूमेरिकल पाएंगे, ठीक है बिटिया? वॉल्यूम सारा ठीक। कल से क्या हो खुद अंदर आ जाओ। अब तो आज बेसिक टर्म कैसे हो गए? अब बता, कौन कोई दिक्कत हो पूछो, किसी को कौन दिक्कत हो पूछो बेटा। हाँ अब मेरी बात सुनो, होनी नहीं चाहिए, मेरी पूरी उम्मीद है। होमवर्क सुन लो तो होमवर्क बिटिया इधर देख लो बोर्ड पे, अपनी अपनी किताबें पढ़ के आइयो। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे, ठीक है? तुम लोगों से अपनी अपनी किताब पढ़ के आइयो, ठीक है? हाँ तुम लोग याद कर रहे?
ठीक है या हाँ हमारे में तो इस बार आएगा नहीं ये चैप्टर। आइए नहीं कौन कर नहीं आ रहा तुम्हारा इसको तुम छोड़ दो लला तो और किस किस गेम नहीं आ रहा लला आप देखो टाइम कितना हो गया देखो टाइम 5 को 6 बज गए 6 बजने में कितना टाइम है चलो ठीक है अब इसको बंद कर दो बाकी इन लोगों को अपलोड कर दीजिए।